राधे राधे दोस्तों। आज मैं सुनाऊंगी आपको एक प्यारी सी कथा जिसमें बताया गया है कि लड्डू गोपाल जी को एक टाइम भूखा छोड़ने का क्या परिणाम मिलता है। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। वृंदावन की पवित्र भूमि में एक छोटा सा गांव था, जहां हर घर में भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल के रूप में पूजा जाता था। लोग माना करते थे कि ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि हमारे घर का परिवार के सदस्य हैं। हर सुबह उनका स्नान और श्रृंगार और भोग लगाया करना। लेकिन उसी गांव में एक घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। उस गांव में एक गरीब लेकिन श्रद्धालु महिला रहती थी। वह रोज लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, लेकिन कभी कभी गरीबी के कारण उसके घर में अन्न कम पड़ जाता था। फिर भी वह कहती थी, मेरे ठाकुर जी कभी भूखे नहीं रहते, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी घर में बिल्कुल भी अन्न नहीं बचा। राधा माता पूरे दिन काम पर गई रही। थकी हुई शाम को जब लौटी तो उसके पास कुछ भी नहीं था। घर आकर उसने देखा लड्डू गोपाल की थाली खाली पड़ी है। वह थकी हुई थी और परेशान भी थी। उसने सोचा, आज कुछ नहीं है, मैं कल भोग लगा दूंगी। और उसी दिन पहली बार लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगा। रात हो गई, राधा माता सो गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बार बार मन में एक ही बात आती रही, क्या मेरे ठाकुर भूखे होंगे? उस रात उसे एक सपना आया। लड्डू गोपाल उसके सामने खड़े थे, छोटे बाल रूप में, बहुत उदास चेहरे के साथ। वे बोले, माँ, आज तुमने मुझे कुछ नहीं खिलाया। राधा माता घबरा गई। लड्डू गोपाल बोले, माँ, भूख सिर्फ शरीर की नहीं होती, प्रेम की भूख भी बड़ी होती है। और इतना कह के वे अदृश्य हो गए। राधा माता की नींद टूट गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने समझ लिया कि भक्ति केवल भावना नहीं होती, जिम्मेदारी भी है। वह रोते हुए बोली, हे मेरे कान्हा, मुझे क्षमा कर दो। उसने उसी रात तय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने ठाकुर को कभी भूखा नहीं रहने देगी। अगली सुबह वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। वह घर जाकर काम करने लगी। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। लोग उसे काम देने लगे, घर में अनाज आने लगा और उसका जीवन बदलने लगा। अब हर दिन वह कहती, पहले मेरे ठाकुर फिर मैं। समय बीतता गया। राधा माता अब पहले से कहीं अधिक श्रद्धा और प्रेम से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी थी। चाहे घर में एक रोटी हो या 10, सबसे पहले भोग ठाकुर जी को लगाया करती। एक दिन एक महिला ने पूछा, राधा बहन, तुम इतनी गरीबी में भी सबसे पहले लड्डू को भोग क्यों लगाती हो? क्या भगवान को सचमुच भोजन की आवश्यकता है? राधा माता मुस्कुराई और बोली, भगवान को भोजन की नहीं, हमारे प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है। भोग तो केवल एक माध्यम है जिससे हम अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। फिर उन्होंने अपने एक सपने की पूरी घटना सुनाई। यह सुनकर गांव के लोग भी भावुक हो गए। उस दिन से पूरे गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई। हर परिवार ने यह संकल्प लिया कि चाहे मुश्किल कैसी भी हो, भगवान के प्रति प्रेम और सेवा में कभी कमी नहीं आने देंगे। धीरे धीरे गांव का माहौल का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले लोग में स्वार्थ और शिकायतें थी, वहां अब प्रेम, सहयोग और भक्ति का भाव दिखाई देने लगा। उसी दिन एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने लोगों से पूछा, संत,
तुम्हारे गांव में ऐसे क्या हुआ है कि यहाँ चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता दिखाई देती है? गांव वालों ने उन्हें राधा माता की कथा सुनाई। संत मुस्कुराया और बोला, याद रखो, भगवान को भूखा छोड़ने का अर्थ केवल भोजन ना देना नहीं है। ठीक है, जब हम अपने जीवन में भगवान को भूल जाते हैं, जब अहंकार, लालच और व्यवस्था में उन्हें याद करना छोड़ देते हैं, तब भी हम उन्हें भूखा छोड़ देते हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं, विश्वास के भूखे हैं। दोस्तों, ये कथा एक हमें संदेश ये देती है कि वो लड्डू गोपाल को भोजन कराने तक ही सीमित नहीं है। ये कथा हमें ये भी याद दिलाती है कि जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने भगवान, अपने संस्कारों और अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। जब हम प्रेम से भगवान को याद करेंगे तो हमारे अंदर सकारात्मकता और विश्वास का प्रकाश जल उठता है। यदि आपके घर भी लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, तो उनकी सेवा केवल एक नियम नहीं है, बल्कि वह तो एक प्रेम का संबंध है। और यदि लड्डू गोपाल आपके घर में नहीं है, तब भी ये इस कथा से हर व्यक्ति ये सीख के लिए है कि हमें अपने जीवन में ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए और हर प्यार से किए गए छोटे छोटे कार्य भी बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। कहते हैं, भगवान को भोग में रखी गई मिठाई से अधिक उसे अर्पित किया गया प्रेम सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा।